हेलो। राम राम दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आइए आप सभी अच्छे होकर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होगे। तो भाई आप सभी के लिए हमने ना भाई हैंड राइट नोट्सों की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और हिंदी, ये 4 सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और प्रत्येक सेशन की 10 मिनट की वीडियो मिलेगी। तो टोटल आपने 40 मिनट हमारे साथ जुड़ना है। बहुत कुछ अच्छा सीख के चले जाओगे। और उसके अलावा हम आज तक हरियाणा में जितने एग्जाम हुए 2016 से लेके 2024 तक, उन सभी की हमने हरियाणा जीके और नेशनल जीके की सीरीज स्टार्ट की हुई है। एक वो सीरीज देख लेना, तो 25 क्वेश्चन हरियाणा जीके के आने हैं, 15 नेशनल क्वेश्चन। तो टोटल हो गए हमारे पास, तो टोटल हो गए 40 पर। अगर आपने भाई इस सेशन को अच्छे से कर लिया एग्जाम तक, 35+ स्कोर की मैं आपको गारंटी देता हूँ। और डेली का टारगेट मिलता है टेलीग्राम चैनल पर। उस टारगेट टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो। अगर आपका मन करे वो टारगेट फॉलो करके देखो। वो टारगेट दिया था मैंने, जो मेरे पर्सनली हैं दोस्त 10 से 12, उन सभी के लिए। आज उस टारगेट में बंदे जुड़ गए 121। उन 10 से 12 को मैं डेली पूछता हूँ कि आज क्या रहा क्या नहीं। तो कुछ बच्चों का स्कोर था पहले 50, आज उनका स्कोर हो गया 62, 65। एग्जाम तक भाई 95+ आपका स्कोर करवा दूंगा। क्योंकि वो हमारे प्रिय मित्र, उन्होंने आज, जो हमारे प्रिय मित्र लगा लो, हमारे टीचर लगा लो, कुछ भी लगा लो, सुनील सुनील बूढ़ा सर है उनका, उन्होंने एक मॉक टेस्ट लगाया था। उसमें से एक बच्चे के 75+ स्कोर थे। और भाई हम डेली का मैं मॉक भी वही अपलोड कर दूंगा, सुनील बूढ़ा सर का। क्योंकि उसके साथ हमारी बात हो गया, वो बोल रहा था कि सर कोई चक्कर ही नहीं है, आपको मैं ना अभी तो 100 से 200 टेस्ट भेज दूंगा, आप वही बच्चों को दे दिया करो। क्योंकि भाई उसका टेस्ट ही कुछ बहुत ही अलग तरीके से बने हुए हैं। भाई लाइफ में एक तो वो टीचर है जो बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं करता। एक आपको बोलना चाहता हूँ कि भाई सुबह सुबह आप सर्च करते हो यूट्यूब पर HSCT अपडेट, कब निकलेगा फॉर, ये चीज़ आप देखनी बंद कर दो भाई। क्योंकि आप देखते हो, पहले एक वीडियो देख ली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पाँचवीं, तो ये लगा लो आप वेस्ट करो आपके डेली 2 घंटे। अगर आप उन 2 से 1 घंटा हमारे साथ जुड़ गए, कुछ सीख के जाओगे, खाली कभी नहीं जाओगे। और एक बच्चा हमारे को वीडियो शेयर कर रहा था, बता रहा था कि सर एक तो यूट्यूब वाला कम से कम भी डेली की 5 वीडियो बना देता है लाइव आकर, HSCT अपडेट ये आ गया, फॉर्म निकल गए, HKR में ये भर्ती निकल गई, वो निकल गई। एक दिन वो बोल रहा था कि सर HKR की उन्होंने 6 वीडियो बना दी, हर 1 घंटे बाद वीडियो। भाई एक तो बच्चे ही ऐसे हो गए भाई, अब क्या ही बोलूँ यार। आपने खुद नहीं देखना चाहिए था कि क्या रहा। 6 वीडियो कौन बनाता है HKR की, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं। भाई ये थोड़ी सी PDF थोड़ी ब्लर है, आज हम हिंदी करने जा रहे हैं। तो आज हम हिंदी में करेंगे वर्णमाला एक नज़र में। आज आपका यही टॉपिक रहेगा। तो स्वरों की संख्या, तो स्वरों की संख्या कितनी, 11 है। अयोगवा स्वर तो ये 2 होते हैं। तो कुल स्वर 13 होते हैं। और सप्रसी व्यंजनों की संख्या 25 होती है। और द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2 होती है। और अंतःसप्तक व्यंजनों की संख्या 4 होती है। उष्मा व्यंजनों की संख्या 4 होती है। और सुक्त व्यंजनों की संख्या, इनकी संख्या 4 होती है। तो टोटल होगी 52। तो चलो एक बार और देखते हैं। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। अयोगवा की संख्या, अयोगवा स्वर हमारे 2 होते हैं। और कुल स्वरों की संख्या 13 होती है। और सप्रसी व्यंजनों की संख्या 25 होती है। और द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2 होती है। और अंतःसप्तक व्यंजनों की संख्या 4 होती है। और उष्मा या उष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है। और सुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। तो टोटल हो गए 52। तो भाई इन सभी के बारे में हम फुल डिटेल से चर्चा करेंगे कि 11 स्वर कौन कौन से होते हैं, 2 कौन कौन से होते हैं,
और द्विगुण व्यंजन 2 कौन कौन से होते हैं और सुक्त व्यंजन 4 कौन कौन से होते हैं, इन सभी की चर्चा हम करेंगे कि 11 कौन कौन से होते हैं, 2 कौन कौन से होते हैं। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम स्वर्गों का वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहले मूल स्वर होते हैं, हर स्वर होते हैं और लघु स्वर होते हैं। तो ये होते हैं हमारे 4 कौन कौन से, ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री। तो मूल स्वर कौन कौन से होते हैं हमारे, एक तो ए होता है, एक ई होता है, छोटी ई, छोटा ऊ होता है और एक री फॉर ऋषि होता है। उसके बाद आगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में होता है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और बड़ा ऊ। तो दीर्घ स्वर होते हैं हमारे 7 कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है हमारा आ, एक बड़ी ई, एक बड़ा ऊ, एक आई, एक ए, एक ओ होता है और एक औ होता है। तो ये होगा हमारे टोटल 7। उसके बाद आगे दीर्घ संधि स्वर या सजातीय स्वर। तो हमारे सजातीय स्वर होते हैं 3 कौन कौन से, एक तो आ होता है, बड़ी ई होता है और बड़ा ऊ होता है। ये तीनों होते हैं हमारे सजातीय स्वर। उसके बाद आगे सुक्त स्वर या विजातीय स्वर। तो ये होते हैं हमारे 4 कौन कौन से होते हैं सुक्त स्वर, एक तो हो गया ए, आई, ऊ और बड़ा औ। ये हमारे 4 हो गए स्वर और विजातीय स्वर। उसके बाद सुक्त स्वर या सर्वों का निर्माण। तो कैसे निर्माण होता है, जैसे ए प्लस ई, छोटी ई तो बन जाता है हमारा ए। उसके बाद अगर आ गया ए प्लस ए तो ये बन गया हमारा आई। अगर ए के साथ जुड़ गया ऊ तो ये बन जाता है ओ। अगर हमारा जुड़ गया ए के साथ ओ तो ये बन जाता है औ, बड़ा औ। उसके बाद है स्वरों का उच्चारण। तो स्वरों का उच्चारण 6 प्रकार से होता है। कौन कौन से, एक तो कंठ्य, तालव्य, ओष्ठ, मूर्धन्य, कंठतालव्य और कंठोष्ठ के द्वारा। तो सबसे पहले देखते हैं हम कंठ स्वर कौन कौन से होते हैं हमारे। कंठ स्वर होते हैं हमारे ए और आ। बोल के देखो ए आ, तो हमारे कंठ से आवाज निकलती है। उसके बाद आ गया हमारे तालव्य शब्द। तालव्य में आते हैं हमारे ई और बड़ा आई। निकाल के देखो ई आई, तो हमारे तालु से आवाज निकलती है। उसके बाद आ गए ओष्ठ। ओठ के द्वारा ऊ औ। देखते ना हमारे ओठ गोल हो जाते हैं, हवा सी निकलती है। उसके बाद मूर्धन्य री, री बोल के देखो री। उसके बाद आगे कंठ तालव्य, बोल के देखना एक बार ए आई, तो कंठ और तालु दोनों के द्वारा मिक्स हमारी आवाज निकलती है। उसके बाद कंठ तालव्य स्वर, सॉरी कंठ ओष्ठ, देखो ओ औ बोल के देखो निकलती है ना। उसके बाद है देख जीव के आधार पर स्वरों का उच्चारण स्थान। तो जीव के आधार पर सबसे पहले अगर, मध्य और पश्चय। तो अगर में हमारे 4 आते हैं, कौन कौन से, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए और बड़ी आई। उसके बाद मध्य, मध्य में हमारा था ए और पश्चय लास्ट वाले भाग में हमारा था आ, ऊ, औ, ओ, औ। तो ये हमारे 5 निकलते हैं। कई बार ऐसे पूछा था मध्य में हमारा एक भाग होता है, अगर में हमारे 4 निकलते हैं और पश्चय से हमारे 5 निकलते हैं। टोटल कितने हो गए, 10। तो भाई आज आपके लिए यहीं तक है। अगर आपको भी सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर देना। भाई ये सेशन है सिर्फ ओन 121 बच्चों के लिए। अगर आप भाई नया बच्चा जुड़ना चाहता है
डेली का टारगेट फॉलो कर लो। एक वीक आप हमारा टारगेट फॉलो करके देखो, उसके बाद एक टेस्ट दे के देखना, फिर हम बताएंगे कि और अभी टारगेट में मिलता है आपको एक एक टॉपिक। अगर आप भाई टेस्ट में अच्छा स्कोर करके अगर सारे बच्चे 60+ करके तो आपका कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट दिए जाएंगे कि डेली हमारे नोट्स की आप ये पढ़ लो। वो नोट्स तभी दिए जाएंगे जब आप स्कोर कर जाओगे 60+। हमारा टेलीग्राम चैनल मिलेगा आपको, द ब्रेन एजुकेशन, यूट्यूब पर उसका लिंक भी है। और जिस भी बच्चे ने भाई कुछ भी पर्सनली पूछा तो हमारे यूट्यूब पर कमेंट कर दो, मैं खुद आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।